हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ओवैसी साहब की एक और प्यारी सी वीडियो अज़मी चैनल की, जिसके ऊपर है लफ्जियात पर मोहन भागवत को चैनल। देखिए, लफ्जियात हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे खासकर इंडिया में लफ्जियात को इस तरह से बदनाम किया गया है कि सिर्फ इसको मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है। और लफ्जियात हालांकि कोई कौम या कोई धर्म को टारगेट नहीं कर सकते हो आप। लफ्जियात इस तरीके से है, अगर कोई देखिए, लफ्जियात का जो रियल मायने है वो तो और ही है। लफ्जियात को सिर्फ मुस्लिम्स और ये प्यार के जाल में फंसाने वाला सिस्टम कर रहा है। हालांकि जो हिंदू धर्म में है वो भी ऐसी चीजें करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोग देखिए। सिर्फ हम हिंदू धर्म में होने के बावजूद भी हम सभी कौम की रेस्पेक्ट करते हैं, सभी मजहब की रेस्पेक्ट करते हैं, और जो कमियां जिस धर्म में है उस धर्म की कमियां बताते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि इस्लाम में अगर हमें कोई कमी लगे हमने वो नहीं बोली, या फिर कोई हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगी किसी की भी हम वो डायरेक्ट बोल देते। ऐसे ही हिंदू धर्म में अगर कुछ बुरा हो रहा है या अच्छा नहीं है, हम हिंदू धर्म में होने के बावजूद भी बोलते हैं। और इस्लाम में हालांकि कमियां कम ही होती है, और इस्लाम की जो खूबसूरती है वो ये है कि इंसानियत को ये बहुत ज्यादा ऊपर रखते हैं। तो डेफिनेटली, और ओवैसी साहब तो हमारे फेवरेट है, आप लोगों को पता ही है। जब से हमने इनकी वीडियो देखी है, मेरे बेस्ट पॉलिटिशियन है ये। और लफ्जियात पर मोहन भागवत जी को चैलेंज क्या दिया है इन्होंने, ये हम वीडियो के अंदर देखेंगे। आप लोग कमेंट करना, आप वीडियोस कैसी लगी आपको, कंप्लीट देखना, कमेंट करके हमें बताओ कि आप लोग नई किस वीडियोस पे रिएक्शन चाहते हो। हम जरूर करेंगे, आपकी कमेंट को जरूर पढ़ेंगे, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। फिलहाल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आप शेयर जरूर करना वीडियो को। लफ्जियात पर मोहन भागवत जी को चैलेंज अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। लव जिहाद हो रहा। फडणवीस साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप रिकॉर्ड पेश कर दो कि कितने लव जिहाद हुए हैं। और फडणवीस साहब, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रही है तुमको, शिंदे को, आरएसएस के भगवत को, तुम हमको ये बता दो कि लव जिहाद का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है, मैंने कहा किसको लव जिहाद बोलते बताओ, डिफाइन करो। तुम नहीं कर सकते। अब महाराष्ट्र में यहां पर 2 in 1 की सरकार है, 2 in 1 है, शिंदे फडणवीस। पहले 3 in 1 था, पहले शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे, 3 in 1, अब 2 in 1। अब ये 2 in 1 की सरकार ने अपने दौरे इख्तिदार में 50 हेट रैलीज करवाए, 50 हेट रैलीज करवाए। लव जिहाद हो रहा। फडणवीस साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप बोलेंगे, आप ये रिकॉर्ड पेश कर दो। अगर दोबारा बोलेंगे तो यहां आना पड़ेगा। आप रिकॉर्ड पेश कर दो कि कितने लव जिहाद हुए हैं। और फडणवीस साहब, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुमको, शिंदे को, आरएसएस के भगवत को, तुम हमको ये बता दो कि लव जिहाद का डेफिनेशन क्या है। किसको लव जिहाद बोलते बताओ, डिफाइन करो। तुम नहीं कर सकते। और नतीजा क्या हुआ, कोल्हापुर, अकोला, जलगांव, अहमदनगर, जो मैंने जिक्र किया, ये सब तमाशे हुए। हम महाराष्ट्र की हुकूमत से, महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेसी से, पुलिस डिपार्टमेंट से ये कह रहे हैं कि आप सरकार की बातों में मत आओ, महाराष्ट्र के पीस को मेंटेन करो। आप सरकार को खुश करने के लिए आईपीसी इस्तेमाल मत करो। आप जो एक्यूज्ड है उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। अमन जरूरी है। सरकारें आएंगी और चले जाएंगी। हम उम्मीद करते कि महाराष्ट्र के आला पुलिस ओहदेदार अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम ने वहां की कांग्रेस को तकरीर की, जिसमें अमेरिका के पार्लियामेंट, कांग्रेस और सेनेटर्स बैठे हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमको 75 साल की आजादी 1000 साल की गुलामी के बाद मिली।
देश के प्रधानमंत्री, आप क्यों ये झूठ बोलते हैं कि 75 साल की आजादी, 1000 साल की गुलामी के बाद आप बोलते मिली है? तो फिर देश के प्रधानमंत्री, आप ये बताओ कि अगर 75 साल की आजादी जो हमको अब मना रहे, 1000 साल की गुलामी से मिली, तो फिर अंग्रेज तो 200 साल हुकूमत किए ना? क्या मराठा लोगों की हुकूमत नहीं थी? क्या पेशवाओं की हुकूमत नहीं थी? क्या चोलास की हुकूमत नहीं थी? क्या विजयनगरा की हुकूमत नहीं थी? क्या यादवा हौसला की हुकूमत नहीं थी? क्या गुलाम जिसका नाम मलिक अंबर है उसकी हुकूमत नहीं थी? प्रधानमंत्री, आप कहां भूल जाते हैं? आप खाली एक ही आंख से देखते, बस वो दिख गया, वो नहीं थे। प्रधानमंत्री, लाल किले पे जो खड़े हो कि आप 15 अगस्त को झंडा लहराएंगे, ताजमहल, ये सब क्या है? ये भी तारीख का हिस्सा है प्रधानमंत्री, हिस्ट्री का हिस्सा है। मगर जो 500 साल पहले हुआ, आप असदुद्दीन ओवैसी से पूछ रहे, तुम बोलो। ओके, देखिए इन्होंने कहा है, काफी हद तक प्रधानमंत्री जी को बताया है, और जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है आरएसएस के थ्रू या फिर मोदी गवर्नमेंट के थ्रू, गोदी मीडिया कह लो, मोदी गवर्नमेंट कह लो। देखिए, आप लोग लफ्जियात का डेफिनेशन, जैसे कि मैंने कहा था, ये लफ्जियात का मीनिंग ही नहीं है कि आप इस्लाम को टारगेट करो या मुस्लिम्स को टारगेट करो। आप लोग डेफिनेटली ये सिंपल तरीके से सोचिए कि लफ्जियात की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, कोई नहीं बता सकता ओरिजिनल ऑफिशियल लफ्जियात है क्या। ये जब से योगी गवर्नमेंट आई थी यूपी में, या फिर मोदी जी आए थे बीजेपी गवर्नमेंट, तब से लफ्जियात ज्यादा बढ़ गए एकदम से ही, और तब से, और रिकॉर्ड भी नहीं है इनके पास कोई कि कितने लफ्जियात हुए हैं। अगर ये जिस चीज को ये लफ्जियात बोलते हैं उनका कोई रिकॉर्ड तो दो कि कितने लफ्जियात हुए, वो भी नहीं है। डेफिनेटली ये मुसलमान को टारगेट करते हैं हिंदुओं के वोट पाने के लिए, क्योंकि हिंदू जनसंख्या हमारे देश में ज्यादा है, ताकि गवर्नमेंट बनी रहे, बीजेपी की सरकार बनी रहे, इसलिए हिंदू मुस्लिम ये बहुत ज्यादा करवाते हैं। अगर ये इतनी हिंदू मुस्लिम ना करवाए, देश में इतना प्यार का माहौल हो, जो कि फिर भी इनके इतने करते करते है। हिंदू मुस्लिम्स अगर जो समझते हैं, जैसे हमें मतलब किसी धर्म से, किसी मजहब से कोई बैर नहीं है, कोई मतलब इतना वो नहीं है, मतलब हम लड़ते झगड़ते नहीं है। हमारे इतने सारे, अभी ईद गई है, डेफिनेटली हमारे यहाँ पे खीर आई थी, हर चीज आई है हमारे घर पे, इतना प्यार मिला है हमें मुसलमानों से, इस्लाम से, और हर चीज से हमारे बागपत में काफी सबसे प्यार मिलता है यार। ईद हो या दिवाली हो, हर कनेक्शन अच्छे होने चाहिए, डेफिनेटली सब मिलजुल के रहे। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट एक ऐसी चीज है जो पॉलिटिक्स करती है, राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाती है सिर्फ वोट पाने के लिए। तो आप लोग इन सब चीजों से बचो, गोदी मीडिया से बचो, आप लोग आपस में प्यार से रहिए, देश में यही होना चाहिए, सबसे बेस्ट यही है। बाकी वीडियो लाजवाब है, ओवैसी साहब हमारे ऑल टाइम फेवरेट है। आप लोग बताइए इनकी हम किस वीडियो पे रिएक्शन करें, कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।